यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी उसमें जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज के क्वेश्चन पहला, देयर इज अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द हार्मफुल अल्गल ब्लूम इन द सी वाटर ऑफ इंडिया। व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर दिस फिनोमेन। भारत के पानी में अल्गल ब्लूम बढ़ रहा है, इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या कारक इसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन आंसर क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, जो पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वही कंडीशन आपका अल्गल ब्लूम। फिर रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय पानी, उसके कारण न्यूट्रिएंट्स जो है समुद्र में जो जा रहे हैं उसके कारण। थर्ड है अपवेलिंग, अपवेलिंग जब होती है न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स से ही आपका अल्गल ब्लूम, और अल्गल ब्लूम होगा तो आपका फिर क्या होगा, यूट्रोफिकेशन। अब यहां पर आंसर करते समय हो सकता है आप लोगों ने आंसर बी मार्क किया हो, बट यह है भी इसका सही होगा। इसका आंसर होगा 1 2 3। यहां कोई लॉजिक नहीं है, बस यही है कि आप टू मच एक्स्ट्रा ना सोचें। अगर वो टू मच एक्स्ट्रा सोचोगे तो 3 को हटा दोगे, बट 3 भी आंसर होगा लॉजिकल सेंस में। सिंपल। थर्ड सेकेंड क्वेश्चन, बीओडी इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। अब यहां पर देखो सिंपल है, हम पढ़ते हैं और 2017 में ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है और हम बिलीव नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछेगा। और एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सोचकर हम कुछ और आंसर कर देते हैं जो भले ही हमें यह ऑप्शन आता हो। ऑप्शन है मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, computing oxygen level in forest ecosystem, pollution assay in aquatic ecosystem, assessing oxygen level in high altitude region। इसमें से कई लोग 17 में इसका आंसर बी कराए थे, पर बी आंसर नहीं है, सिंपल है सी। और वह बी क्यों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचकर यूपीएससी कुछ अलग पूछ रहा हो, बट वैसा नहीं है। आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, तभी आप जो है सही मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है, which of the following leaf modification occurs in the desert areas to inhibit water loss। ये क्वेश्चन जो है, जो 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, जो इकोसिस्टम के लिए पढ़ते हैं, उसमें ये तीनों फीचर है जैसे कि जैसे दिए हुए, और ये हम 9th 10th की एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन 2013 में यूपीएससी ने 2018 में एज इट इज रिपीट किया है। जैसे 2021 के पेपर में वाटर की जो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है वह 1994 का जो यूपीएससी का क्वेश्चन है रिपीट है, ऐसे ही 13 का क्वेश्चन 18 में रिपीट हुआ है। सिंपल, इसका आंसर तो डी है। बट ये डिस्कशन का मतलब वह है आपको यह नहीं बताना कि आपको ये क्वेश्चन रटने हैं, अपितु आपको उस पैटर्न का थॉट पकड़ना है। ऑप्शन जो है वो कैसे करना है वह आपको जजमेंट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो आपका जो है पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है उसमें ट्री जो है वो रिप्लेस नहीं करते ग्रासेस को, मींस ग्रासेस आर मोर देन ट्री। और यहां की जो, इसीलिए यहां पर कौन सी है, पार्कलैंड टोपोग्राफी। ऐसा क्यों है कि ट्रीज ज्यादा नहीं, इंसेक्ट्स एंड फंगी अगर ये होंगे तो ट्रीज क्या, ग्रासलैंड भी नष्ट हो जाएगी। सोचने का तरीका, लिमिटेड सनलाइट एंड पोसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर ये होगा तो ये क्यों होगा। और वैसे भी अगर ये सवाना रीजन है, सनलाइट डेफिनेट वेट डेफिनेट ड्राई कंडीशन यूपीएससी पहले ही पूछ चुका है और हमने ये ज्योग्राफी के डिस्कशन में वह किया है, तो ये नहीं होगा। अब आपका 50-50 प्रोबेबिलिटी आ गया है, आइदर यू चूज सी और डी। बट यहां पर फायर और वाटर लिमिट जो है, वाटर कम है, यह ऑप्शन है, इसलिए सी। इस तरह आप रेफरेंस से सोच के दो ऑप्शन तो है वह हटा ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, क्या थॉट है इसमें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग pollution problems,
व्हाट इज और आर एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ बायो रिमेडिएशन, जैव उपचार की क्या लाभ है। हिंट क्वेश्चन में ही है। अगर हम देखें टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर, जैव उपचार, बायोम्स के द्वारा उपचार, बायोम्स के द्वारा जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें जो है प्राकृतिक तौर पर उनका निष्पादन करना, सही है। अब ये एनी कंटेनमेंट विथ हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लीड कैन बी रेडिली अवॉइड कंप्लीटली, पूर्णतः ट्रीट किया जा सकता है। ये पूर्णतः होगा कि नहीं होगा, यस दे कैन डू, बट इज इट कंप्लीटली पॉसिबल, नो, यही ऑप्शन रॉन्ग। अगर आप इस तरह रॉन्ग करते हैं तो अब आपके पास ये बचते हैं। थर्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रिमेडिएशन। अब यही याद है तो यूपीएससी ने ऑयल जापार 2011 में क्वेश्चन पूछा है, जो बायो रिमेडिएशन करता है तेल रिसाव के लिए, ऑयल स्पिल के लिए, तो वहां से भी यह बायो रिमेडिएशन सोचा जा सकता है और यह ऑप्शन सही है, इसका आंसर है सी। अब जब यह यूपीएससी ने पूछ लिया है तो फिर हमें देखना है बायो रिमेडिएशन में क्या केवल बैक्टीरिया यूज होता है और इवन यू कैन यूज फंगाई एज वेल, कवक। अब ये क्वेश्चन तो है, अब हमें आगे पढ़ने के लिए बायो रिमेडिएशन के वो सारे प्रोसेस देखने हैं। इस तरह आपको थॉट बनाना है। यस, हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें सेलेक्टिवली डिस्कशन नहीं हो रहा है कि आपको जो है इन्हीं क्वेश्चन से इंटेलिजेंट गैस बनेगा। उसका एक वीडियो, 2 वीडियो अलग से द कोर के बने हुए हैं जिसमें स्पेशली कुछ क्वेश्चन जो है वो केवल इंटेलिजेंट गैस के। यहां पर हम ये कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है डिस्कस कर रहे हैं और ये पीडीएफ ऑलरेडी द कोर आईएएस के हिंदी व टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश का, वहां पर ऑलरेडी जो है उपलब्ध है। यह थॉट जो है आपको बनाना है और इसी तर्ज पर द कोर के द्वारा जनवरी से जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू किया जाएगा फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, वो जिनका प्रीलिम्स हर्डल है, जिनकी मेन फाइट 45 to 55 क्वेश्चन है, वो जो इंटरेस्टेड है कैन कॉन्टेक्ट द कोर। ऑलरेडी उसमें से कुछ जो है लोग, उनका सिलेक्शन हो चुका है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स में आपका वह जो फाइट है 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क का है, then you should definitely contact the court. Thank you.